हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर जो कि है मोशन। ओके, इसमें ये वन शॉट वीडियो है इस फुल चैप्टर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मोशन चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक टर्म के बारे में जान लेते हैं। ओके, दैट इज रिफरेंस पॉइंट। रिफरेंस पॉइंट। ओके, सपोज आपका कोई दोस्त किसी एक जगह पे खड़ा हुआ है। ओके, अब आप बताना चाह रहे हैं कि भाई ये मेरा मित्र जो है, सपोज यू आर एट पॉइंट ए, ठीक है, एंड दैट ए पॉइंट इज योर होम। ओके, अब आपका दोस्त जो है, जो कि किसी भी बी पॉइंट पे हो सकता है, योर फ्रेंड, वो किसी भी दूसरी जगह पे स्टैंडिंग है। ओके, यहाँ पे मान लीजिए ये बंदा जो आपका दोस्त है ये खड़ा हुआ है और ये आपके घर आना चाह रहा है। सो यू विल कॉल हिम एंड आस्क कि भाई कहाँ पे हो, राइट? ऐसे ही तो पूछोगे। फिर वो क्या बताएगा तुमको कि हाँ भाई मैं इस जगह पे हूँ, मतलब कोई ऐसी चीज, ऐसी जगह जो तुम्हें पता है, ठीक है, एंड दैट इज फिक्स्ड कि वो वहीं पर जगह होगी। ठीक है, मान लो उसने बोल दिया कि मैं आई एम नियर द मार्केट, ठीक है, या वो मार्केट में खड़ा है, तो आप वहां जाके उसको पिकअप कर लोगे। सो दैट इज योर रेफरेंस पॉइंट इन दिस केस। ठीक है, समझ में आ गया रेफरेंस पॉइंट क्या है? So let me now read this definition. Very simple. We describe the location of an object by specifying a reference point. हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे या स्पेसिफाई करेंगे? रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। नाउ अनदर थिंग इज मोशन। आप बहुत सारे मोशन पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत है बस, ठीक है। सो द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। straight line, right? That is in one direction only, one dimension only, may say dimension only. Okay, so रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया। अब फिजिक्स में हम रेफरेंस पॉइंट कोई मार्केट तो नहीं ले सकते ना। सो व्हाट वी विल डू, वी हैव फिक्स्ड अ रेफरेंस पॉइंट दैट वी यूजुअली कॉल ओरिजिन। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस मैथ्स में आपने बहुत यूज किया होगा इसका, ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सो दैट इज द ओरिजिन एंड दैट इज आवर रेफरेंस पॉइंट फॉर फर्दर स्टडीज ऑफ मोशन। ठीक है, इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए। और इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर एंड हियर आर टू टर्म्स। कौन कौन से टर्म है ये? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत ही सिंपल टर्म है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो इनको अब समझते हैं क्या होता है। देखो, डिस्टेंस क्या होती है? मैं डेफिनेशन वैसे पढ़ सकता हूँ, पढ़ देता हूँ, आप भी पढ़ लो। द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये क्या है, किसकी डिफिनेशन है ये? डिस्टेंस की। ठीक है, और दूसरी दूसरी पढ़े? अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले डिस्टेंस समझते हैं। मान लीजिए आप पॉइंट ए से चलना शुरू करें, ठीक है, यू आर मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट बी। ठीक है, आपने एक पाथ कवर किया होगा, एक पाथ कवर किया होगा। सो द लेंथ ऑफ दैट पाथ, द टोटल लेंथ ऑफ दैट पाथ यू ट्रेवल्ड इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। ठीक है, ट्रेवल्ड। अब एक ही पाथ थोड़ी होगा, कई दूसरे रास्ते भी होंगे ए से बी तक जाने के। ये भी रास्ता हो सकता है, आप हो सकता है ये रास्ता हो, ठीक है, ये रास्ता भी हो सकता है, कोई भी रास्ता हो सकता है। देर आर इन्फाइनाइट वेज टू रीच बी फ्रॉम ए। ठीक है, तो उन सभी में जो टोटल लेंथ हम निकालेंगे हर एक पाथ की, दैट इज व्हाट? डिस्टेंस, राइट? बट डिस्प्लेसमेंट एक अलग तरह की चीज है। क्या है? पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे तीन चीजें हमें ध्यान देनी है। क्या?
पहला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दूसरा एंड फाइनल पोजीशंस, और तीसरा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये तीन चीजें आपको पता है देन यू कैन डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो सबसे पहला टर्म पकड़ते हैं आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ए से बी तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मान लीजिए तीन तरीके के पाथ है, एक, ये दो, और ये रहा तीसरा। कुछ इस तरीके से जिगजैग मोशन हमने यहाँ पे किया। ठीक है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसको मैं टाइम दे रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन रहता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके, तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। ए से बी तक गए हम, तीनों ही पाथ हैं, तीनों ही डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस तो तीनों है। देखो डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट हियर। यानी डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है, बट एक स्पेशल काइंड ऑफ डिस्टेंस है जो कि शॉर्टेस्ट है। ठीक है, तो इन तीनों में शॉर्टेस्ट कौन सा है बता दीजिए आप। जाहिर सी बात है पाथ 2 इज शॉर्टेस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, यही हो गई ना। पर क्या हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस पता कर पाए हैं? बिल्कुल। अगर ये x1 पे, आप देखिए कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इधर आ जाइए, मान लो कि ये x1 है जो a पॉइंट है, और ये b है x2 पॉइंट। ठीक है, मतलब जो हम यहाँ पे डील कर रहे थे ये a b का, इसको अब हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में रख दिया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ से, सॉरी ओरिजिन से ही लेंगे, यहाँ तक की डिस्टेंस। ए बी क्या है एक्चुअली में, ए बी है क्या, ये ओरिजिन से x2 तक की डिस्टेंस ओ x2 माइनस ओ x1, यही तो है ए बी, और यही है हमारी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही डिस्प्लेसमेंट है। क्या ये नेगेटिव हो सकती है? जी हाँ हो सकती है। कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है नेगेटिव? सपोज मैंने बी पॉइंट यहाँ रख के यहाँ रख दिया, इस जगह पे, यहाँ पे बी और उधर ए। अब तो खेल बदल गया ना, बिल्कुल बदल गया। अब ओ x2 माइनस, एक मिनट, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब यही फॉर्मूला लगाओ ना, OX2 माइनस OX1। ना OX2 ये है OX2, दिस इज लेस और ये बड़ा है। जब भी छोटे नंबर में से बड़े नंबर माइनस करते हो तो क्या होता है, निगेटिव आता है। जैसे मान लीजिए OX2 है 5 मीटर और OX1 है 10 मीटर, तो 5 माइनस 10 इज व्हाट, माइनस 5 मीटर, राइट। तो निगेटिव हो गई ना डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे आपको कुछ कंक्लूजन्स मिले ना, और वो कंक्लूजन अभी हम अगली स्लाइड में लिखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी लाइन आपकी जानकारी के लिए, कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स यानी कि बाइक, कार, दैट्स ऑल, आर फिटेड विद अ डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, इनमें एक डिवाइस लगा होता है जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिखता है ना, कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है इस पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल ने। उस डिवाइस का नाम होता है ओडोमीटर। ठीक है, एक नंबर में पूछ दिया जाता है एग्जाम में, इसलिए ये लाइन यहाँ पे लिख दी गई है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ, इसमें सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से उठाए गए हैं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में है, तो आप इन लाइंस को एज इट इज नोट कर लेंगे। ठीक है, आपके नंबर बिल्कुल नहीं घटेंगे, लाइंस एनसीईआरटी की हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब देखिए, जो इधर बात की थी मैंने कंक्लूजन की, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी खास चीज़ है। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव, बट डिस्टेंस कैन नॉट। ठीक है, बट डिस्टेंस कैन नॉट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात आप याद रखेंगे ना, अभी हमने यहाँ पे आपको समझाया तो आप याद रहनी चाहिए। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ठीक है, ग्रेटर देन डिस्टेंस, क्यों, वाई, बिकॉज यू नो डिस्प्लेसमेंट है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो वो डिस्टेंस से बड़ी कैसे हो सकती है? ठीक है, क्या ये जीरो हो सकती है? ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है, डिस्टेंस भी जीरो हो सकता है। ठीक है, और इस केस में एक केस और मैं ऐड करूंगा। मान लीजिए कि पाथ कुछ इस तरीके का था, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, अभी तो इनके बीच कुछ दूरी है। ठीक है, मान लीजिए कि ए पॉइंट से आप चले, ठीक है, एनी वेयर यू मे गो, और वापस आप पॉइंट ए पर अगेन यू रीच हियर, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट है क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पर इस केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है ना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आर सेम, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ओके, डिफरेंस उनका जीरो आ जाएगा। सो ये बात आप याद रखिएगा। इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात आ गई तो यहाँ पे एक क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो देखो भाई, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ठीक है, यूनिट। यूनिट तो होगी ना, मीटर है, ये जो भी है, ठीक है, मीटर है, किलोग्राम है, दैट्स ऑल स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड यूनिट तो है, मैग्नीट्यूड और यूनिट भी हो सकती है, ठीक है, प्लस डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी डिफाइंड है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूं पहले ही, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। और एक्सेलरेशन, ठीक है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये सारे टर्म फिजिक्स में आएंगे बार बार, है ना। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और भी बहुत सारे टर्म आएंगे, तो आपको बताते रहेंगे जब जब आएंगे कि वेक्टर हैं, स्केलर हैं। और स्केलर कौन से हो गए? जैसे कि डिस्टेंस, ठीक है, मास किलोग्राम में मेजर करते हो, और क्या हो सकता है? वर्क, वर्क स्केलर है, ठीक है, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज। एक आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है, हाई लेवल का है थोड़ा सा, आप चाहो तो इस पर समय दे सकते हो, ठीक है। एरिया आपके लेवल का नहीं है, बट फिर भी, एरिया स्केलर है या वेक्टर है? इज इट अ स्केलर और वेक्टर? थोड़ा सा सोचिएगा, अदरवाइज लीव कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ओके। इट इज आउट ऑफ सिलेबस, कभी पूछा नहीं जाएगा आपको, 10th तक कभी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो हियर वी हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू। तीन टर्म आएंगे हमारे पास, मैं पिछली स्लाइड पे आता हूँ जरा। तीन टर्म आएंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और फिर आएगा हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। वेलोसिटी, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी हमें नहीं पता ना। स्पीड पता है क्या? जी हाँ, स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी से पहले पढ़ेंगे स्पीड, ठीक है। और एक चीज, इसमें एक चीज और ऐड कर लो, स्पीड। स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, क्यों है ये भी बताएंगे, आगे आएगा सब कुछ। स्पीड, सो स्पीड हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पीड से चल रहा है और एक ऑब्जेक्ट कम स्पीड से चल रहा है। कैसे बता देते हो तुम? क्या फैक्टर्स होते हैं, किन पे डिपेंड करता है ये स्पीड टर्म? सोचो, बहुत सिंपल है और लॉजिकल भी है। फॉर्मूला डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप निकाल सकते हो। कैसे? देखो, सपोज कोई भी कार या बाइक आप चला रहे हो या फिर चलते हुए देख रहे हो, तो आप बोलेंगे कोई कार तेज चल रही है, मान लीजिए कार ए ये रही, ये बी, ठीक है, इट इज मूविंग, इट इज ऑल्सो मूविंग। साथ साथ स्टार्ट किया था, एक कार तेज चल रही है,
और एक कार धीरे चल रही तो वो पीछे रह जाएगी ना, ठीक है। ओके, अब शुरू देखो सेम टाइम से किया था। मान लीजिए टाइम हमने ले लिया T1, कोई भी टाइम से हमने इनका मोशन स्टडी करना शुरू किया। अब सर्टेन T=T2, दोनों के लिए T=T2, इसके लिए भी T=T2, कुछ भी हो सकता है। वहां पे बी कार पीछे रह गई, ए कार आगे चली गई। मतलब क्या हुआ, ए कार ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली कम टाइम में, उतने ही टाइम में, और बी ने कम डिस्टेंस ट्रेवल की उतने ही टाइम में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड डिपेंड किस पे कर रही है, टाइम पर और डिस्टेंस पर कैसे, देखो ये मैं काफी डीपली आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपको रीजन पता नहीं होता क्यों स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। सो यू मस्ट हैव सम रीजनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, ओके। समझ में आना चाहिए आपको, अदरवाइज याद करने में क्या है, पीडीएफ आपके पास है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। समझ में भी आना चाहिए। तो देखिए कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे इसको, डिस्टेंस ज़्यादा है कम समय में, ठीक है। कम समय में मतलब समय अगर कम लग रहा है पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में, तो स्पीड हम क्या बोलते हैं, ज़्यादा है, यही तो बोलते हैं ना। तो स्पीड इक्वल्स टू ये, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला आपने अगर पिछले लेक्चर देखे हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर नीचे वाली क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो ऊपर वाली क्वांटिटी कम हो जाएगी ना। ऊपर कोई भी कांस्टेंट है, डी हमने कांस्टेंट कर रखा है, मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए 10 मीटर जाने में 10 मिनट लगते हैं और 10 मीटर जाने में 10 सेकंड लगते हैं। स्पीड कौन सी ज़्यादा है, 10 सेकंड वाली ना, ठीक है। 10 सेकंड वाली ज़्यादा है, सो इसीलिए स्पीड ज़्यादा हो जाएगी कम टाइम में। अब ऊपर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस रख दो ना, क्या दिक्कत है, किसने रोका है। ये लो, फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया बताओ, ठीक है। अब आप इस पे और सोचो, बार बार सोचो, आपको भी कई लॉजिकल बातें पता चलेंगी इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो एक फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए नहीं होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए नहीं होता है, कई लॉजिकल बातें इसमें होती हैं। तो उन्हीं को एनालाइज करना अभी से आपको सीखना है। नाउ यू आर इन 9th क्लास, और आगे 10th में, 11th में, 12th में आएंगे आप, देन यू माइट गो फॉर हायर स्टडीज़, तो वहाँ पे आपको लॉजिकल थिंकिंग भी आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी की ओर। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी टर्म डिस्टेंस से अलग है, मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है, वेक्टर है। तो डिस्टेंस के अलावा अभी आपने कौन सा टर्म पढ़ा था जिसमें मैंने बहुत टाइम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना। सो इसको हम वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। और इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, इस तरीके से लिख सकते हो ना, ऑब्वियसली लिख सकते हो। सो ये है आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, ठीक है ना। और एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसकी डायरेक्शन भी डिफाइंड होती है वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर ही हो गई ना। चलिए आगे बढ़ें, एक्सेलरेशन। देखो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हम शब्दों में लिख सकते हैं क्या, हाँ, कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड होगा तो डिस्टेंस, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे a इक्वल्स टू v अपॉन टी, या फिर एवरेज अगर निकालना है, इसको ऐसे ना लिख के, ए एवरेज अगर आपको निकालना है, सो
v माइनस यू अपॉन टी, ये हम यूज करते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी। जैसे हम यहाँ पे पोजीशन लेते थे ना, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाय t, अगर ये एवरेज नहीं है तो। अब आगे बढ़ते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, a इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t। ठीक है, सारे अलग अलग तरीके हैं लिखने के, बात एक ही है। ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए वो लगा देते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया समझ में। अभी ये दोनों टर्म समाप्त नहीं हुए, अभी हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे, जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं। अब बहुत ही सिंपल पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस वीडियो देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए सिंसियरली। आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, इसकी 3 इक्वेशन होंगी। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पहली बात तो होता क्या है ये, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके, सो लेट मी शो यू द क्वेश्चन। ये रहा, डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2010, 13, 14, 15। वैसे ये तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 नंबर में 2 नंबर क्या था एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, when the velocity of a body changes by an equal amount in equal interval of time, then the body is uniformly accelerating। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फ्री फॉल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फ्री फॉल। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होंगे, तो न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें इसके भी क्वेश्चन जरूर होंगे। फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है ना, स्मॉल जी, ये यूनिफॉर्मली एक्ट करता है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एक्ट करती है। सो ये तो आपका हो गया एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में हम 3 इक्वेशन डराइव करते हैं, वो इक्वेशंस मैं अभी यहाँ पे डराइव नहीं करूँगा। क्यों? बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम और मैं उतना एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा इसको। सो सेपरेटली इन इक्वेशंस को हम डराइव करेंगे और बेस्ट वे में डराइव करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम ये इक्वेशंस लिख लेते हैं। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए, उसका मतलब क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि आप न्यूमेरिकल्स में उसको डायरेक्टली यूज कर सकें। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, पहली इक्वेशन होती है ना। दूसरी इक्वेशन x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, और तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax, यही तो होती है। अब यहाँ पे कौन कौन सा टर्म किसके लिए है? v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन दैट इज कांस्टेंट, a है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये बदलेगी नहीं। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, और t टाइम है, इसमें x डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। u भी तो सब मैं बता ही चुका हूँ, कोई नया टर्म है नहीं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कई जगहों पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये तो डिस्टेंस ही, हम इसको डिस्प्लेसमेंट की तरह क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई मैं पहले बता चुका हूँ कि डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस का स्पेशल केस है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैं लिख देता हूँ, एक लाइन आप लिख लीजिए, दिमाग से निकल सकता है ये आपके। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस, इन विच केस, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? व्हेन देयर इज अ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एग्जाम्पल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हुआ है, स्ट्रेट लाइन यानी कि ए से बी तक जाने में आपने कोई कर्व नहीं यूज किया, मतलब डायरेक्ट यू रीच ए टू बी, देन द डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट। ठीक है, तो वहां पे इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, और इस इक्वेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट कभी कभी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं, हालांकि वो सिचुएशंस आपके सिलेबस में नहीं है आई थिंक, अगर है भी तो बहुत ही रेयरली वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
तो वहाँ पे आपको ये डिस्प्लेसमेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ें। नाउ हियर इज वन मोर पॉइंट, वेलोसिटी में चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़ लिया हमने। कारण क्या हो सकता है चेंज ऑफ वेलोसिटी का, वो पढ़ लो। चेंज इन वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज उसके मैग्नीट्यूड के कारण हो सकता है, या तो उसकी वैल्यू बदले, ठीक है, मतलब पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी फिर कम हो गई, दैट टाइप ऑफ थिंग। डायरेक्शन बदले, मान लो कि बॉडी पहले ऐसे मूव कर रही थी एंड देन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग लाइक दिस और लाइक दिस, लाइक दिस, सो दिस इज चेंज ऑफ डायरेक्शन राइट नाउ, ठीक है। या फिर दोनों चीज़ें बदलें, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बदल रही है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, ठीक है। सो ये तो बात हो गई। अब एक और बात, समथिंग स्पेशल इज देयर। स्पेशल केस क्या है, आप मुझे ज़रा सोच के बताइए कि ऐसी सिचुएशन जिसमें मैग्नीट्यूड तो सेम रहे, मैग्नीट्यूड सेम या कांस्टेंट रहे, ठीक है, बट डायरेक्शन चेंजेस continuously, direction changes and even continuously, ठीक है। सो ऐसा कौन सा केस बन सकता है, थिंक अबाउट इट, एंड दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, लेट मी ड्रॉ अ सर्कल, नॉट अ परफेक्ट सर्कल इट माइट बी, बट ट्राई करते थोड़ा सा सर्कुलर बनेगा ये, ठीक है। ओके, सो दिस लुक्स लाइक अ सर्कल। अब इसमें एक सेंटर होना चाहिए ना, बिल्कुल, पॉइंट ओ, इसकी कुछ रेडियस होनी चाहिए आर, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, देखो सर्कुलर मोशन तो आप समझ रहे होगे कि मोशन सर्कल, सर्कुलर पाथ अगर कवर कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम उसको सर्कुलर मोशन में बोल देंगे। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर क्या मोशन क्या बला है, यूनिफॉर्म जैसे ही लग गया तो इसका मतलब ये हो गया कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये मतलब इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा, ठीक है, अलॉन्ग इट्स ट्रेजेक्टरी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन वन रिवॉल्यूशन, तो आप बता सकते हैं ना, इन वन रिवॉल्यूशन। देखो यहाँ पे कोई फालतू बात नहीं है, ये जो भी है दैट ऑल विल बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल तो सॉल्विंग, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में यूज होगा। वन रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, दैट इज 2πr, आप जानते हैं ये बात, ठीक है, पेरीमीटर है इसका। और इन वन रिवॉल्यूशन में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट मैं एक्स से दिखा देता हूँ, ठीक है। अब लिख लीजिए चाहो तो, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कब, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, ए से बी तक आने में, सिर्फ बोल रहा हूँ मैं, ए से बी तक, ठीक है, कितना हुआ 2r, 2r, ठीक है। ओके, चलो भाई इतना ही बताना था, अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारी बात। सो मैंने आपको बताया कि एक स्पेशल केस जिसमें मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है वेलोसिटी का और डायरेक्शन चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, हर पॉइंट पे टेंजेंशियल, ठीक है, टेंजेंशियल ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा हो, ये सब मैं कवर कर चुका हूँ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, ग्रेविटेशन में, ठीक है। तो वो लेक्चर आप देख लें, अगर नहीं देखें कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, न्यूमेरिकली तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स जो हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल डेली लाइफ में आप जो एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट। आपका काम क्या है, लाइक होमवर्क, ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स को लिखना है, ठीक है, राइट डाउन द एग्जाम्पल्स, फाइंड आउट, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन वगैरह आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप डेफिनेशन खुद लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके,
अदरवाइज ये पीडीएफ में डेफिनेशन विल बी कंप्लीटेड, अभी के लिए नहीं लिखा है, बट व्हेन दिस पीडीएफ विल बी अपलोडेड इन द डिस्क्रिप्शन देन द डेफिनेशन विल आल्सो बी देयर। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटे छोटे, उनको देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये 2 क्वेश्चन है। तो देखो भाई, देख लो, कोई कठिन चीज़ नहीं है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें देखो, जब भी यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो आपको इतनी लाइन ध्यान आनी चाहिए, क्या, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये कई जगहों पे यूज हो गया। नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल, या कह लीजिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल, मान लीजिए जिगजैग मोशन है, किसी भी पाथ, जिगजैग पाथ मोशन, ठीक है, हिल लाइक एरिया है इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल शायद ना कर पाए, ठीक है। बट इफ यू आर ट्रेवलिंग ऑन रोड दैट इज स्ट्रेट, तो आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हियर रिटन वन थिंग दैट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो ये तो हो गया तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नथिंग एल्स मोर। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। आई नो अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी क्या बचा है, ऑब्वियसली द डेरिवेशन ऑफ दीज इक्वेशंस एंड द न्यूमेरिकल्स। सो न्यूमेरिकल्स विल बी कवर्ड सेपरेटली, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इतनी सस्ती चीज़ नहीं है जो मैं इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में क्या होगा। सो 10 न्यूमेरिकल्स लाएंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, सो दैट आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 10 में।